बेटे आज हमने ये क्वेश्चन करना है और इसके अंदर इसका हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द एवरेज। बेटे एवरेज मीन को बोलते हैं। बेटा एवरेज किसको बोलते हैं? मीन को। मीन को हम एवरेज बोलते हैं। मीन को हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है। अब लेकिन एक इशू आ गया रिंग पुत्र इसमें। ये दो चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा पहली बात मुझे ये बताओ, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे सर, जो डाटा हॉरिजॉन्टल होता है ना उसे वर्टिकल लिखना होता है। ठीक है। पहली बात रिंग बेटा क्या करनी है सर? पहली बात ये है कि जो डेटा हमें हॉरिजॉन्टल दिया गया है उसे हमने वर्टिकल लिखना है। ठीक हो गया। 20 से बेटा 30, 30 से 40, नेक्स्ट बेटा 40 से 50, 50 से 60, बेटा नेक्स्ट 60 से 70। समझ आ गया? ये मैंने क्या किया रिंग सर, आपने ये जो डेटा हॉरिजॉन्टल था उसको क्या कर दिया? वर्टिकल कर दिया। क्या किया रिंग मैंने बेटा? जो डेटा हॉरिजॉन्टल था उसको कैसे लिख? वर्टिकल किया। ठीक है। अब बेटा आपने इसके निकालने हैं मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स को एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड। बेटा इसका मिड पॉइंट कैसे निकलेगा री? दोनों को ऐड करो 2 पे। इसका बेटा कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड करो 2 पे डिवाइड। हम्म हम्म ठीक है। और ये 65। ठीक है बेटा। ये एक्स मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं रिंग बेटा? सर मिड पॉइंट को एक्स बोलते हैं। अच्छा एफ हमें क्वेश्चन में गिवन है। एफ, एफ क्या है रिंग? सर 5, 12, 15, 25, 8, 3, 2। सर कैसे पता लगेगा कि ये एफ है? बेटे इसके साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, नंबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है। नंबर को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। नंबर को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। बेटा एक नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे जिसको एफ एक्स कहते हैं। एफ को एक्स के साथ मल्टीप्लाई, इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। किस किस को? सर कॉलम नंबर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई, ये तो ये आपस में क्या हो जाएंगे री? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बेटा इस कॉलम को यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टी, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको। ये हमारा क्या निकल आएगा? एफ एक्स। क्या निकल आएगा बेटे? एफ एक्स। अब हम बेटा सम लेने लगे हैं इसका और इन दो कॉलम्स का। इन दो कॉलम्स को क्या बोलते हैं? सर इस कॉलम को तो कहते हैं एफ एक्स, और ये बेटा एफ एक्स का क्या बन गया? सम। और ये बेटा किसका सम है? सर ये समीशन एफ का सम है। किसका बेटा? समीशन एफ का। अब याद है मीन निकालने का क्या फार्मूला पड़ा था? सर समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये रिंग क्यों चेंज हो गया फार्मूला? सर ये ग्रुप डेटा आ गया है। सर ये ग्रुप डेटा आ गया। बेटा इसको इस पर डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाए। रिंग ये क्यों चेंज हुआ है फार्मूला बेटा? रिंग बेटा ये फार्मूला क्यों चेंज हुआ है? इसको किया ग्रुप डेटा आ गया बेटा। किसकी वजह से? ग्रुप ग्रुप डेटा। डाटा। कैसे पता लगेगा ये ग्रुप डेटा है? सर जिस डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो ग्रुप डेटा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी वो अनग्रुप डेटा। ठीक है बेटे। इसको टेबल की जी सूरत में रिंग बनाना है बेटा। इसका ऐसे करके ना टेबल बनाना है, ऐसे जी। ऐसे लाइन लगा देना।
अच्छा बच्चे, आपको कैसे पता, अच्छा मीन के हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, कौन कौन सा? सर एक फार्मूला पढ़ा है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, और आज नया फार्मूला क्या पढ़ा है सर? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। ये फार्मूला रीम कब लगेगा और ये कब लगेगा? सर जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो दूसरे वाला फार्मूला लगेगा, जब सर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होगी तो पहले वाला फार्मूला लगेगा। रीम बेटा कब कब कौन सा फार्मूला लगेगा? जब फ्रीक्वेंसी होगी सेकंड वाला लगेगा, जब नहीं होगा तो पहले वाला लगेगा। और बेटा मीन का क्या फार्मूला है सर? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। बेटे मैं ये क्वेश्चन आपको ना बहुत तहम्मुल से करने के लिए दे रहा हूँ। जो रात वाला सेशन होगा उसमें भी हम बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, तो रात वाला क्वेश्चन आपने मुझे खुद करवाना है। जी। ठीक है बच्चे, अभी ठहरो एक मिनट।